Very good morning, dear students. Today we will start lesson number 3. Its name is asking questions. Questions पूछना कि questions कैसे पूछा जाता है, पढ़ते हैं इसको हम. We often ask each other questions. Sometimes asking questions is quite simple. हम questions पूछते हैं एक दूसरे से, बड़ा simple होता है कई बार questions पूछना. Look at these two sentences. Renu is happy. This sentence tells something. ये sentence हमें कुछ बता रहा है that Renu is happy. रेनू खुश है. तो इसमें हमने देखो क्या किया, ये जो वर्ड है ना is, इसको हमने जंबल कर दिया. is को हमने पहले लिख दिया, रेनू को हमने बाद में लिख दिया. ये देखो कैसे लिखा है, is रेनू हैप्पी और पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क. तो ये सिंपल सेंटेंस था, स्टेटमेंट थी एक, और ये बन गया क्वेश्चन. दिस सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रेनू हैप्पी है. देखो सिंपल सा सेंटेंस था. इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. बीच में अगर इज, एम, आर, वाज, वर इस तरह के वर्ड्स लगे होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. अगर इनको हम सेंटेंस के बाहर ले आए तो वो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाती है. देखो इज को हम बाहर ले आए, आई बड़ा हो गया क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. इज रेनू एक स्पेशल नेम है, रेनू का तो आर बड़ा ही रहेगा. इज रेनू हैप्पी, ये क्वेश्चन बन गया. लुक एट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन टू सेंटेंसेस. लेट अस टेक टू मोर एग्जांपल्स. रेनू इज हैप्पी, टेलिंग सेंटेंस. इज रेनू हैप्पी, क्वेश्चन. ये हमने अभी पढ़ा ही है इसको यहाँ पर, ठीक है. नीलेश वाज एब्सेंट. नीलेश जो है वो एब्सेंट था. देखो ये टेलिंग सेंटेंस. टेलिंग सेंटेंस मीन स्टेटमेंट, ये कुछ बता रहा है. तो देखो वाज को हम बाहर ले गए, वाज बाहर आ गया, डब्ल्यू बड़ा हो गया, वाज नीलेश एब्सेंट और पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया. तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया. दिस इज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट. ठीक है. तो इसमें हमें यही करना है, चेंज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस. ये आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसकी पोजीशन चेंज करनी है और इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है. देखो पहला सेंटेंस क्या है, इट वाज अ डार्क नाइट. ठीक है, भी अंधेरी रात थी. इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वाज को बाहर ले आएंगे ऐसे, इस वाले वाज को बाहर ले आएंगे और वाज का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा. ठीक है, ये डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा. वाज इट अ डार्क नाइट. अब इट किसी का नेम नहीं है, इट का आई छोटा हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर है. वाज इट अ डार्क नाइट और पीछे फुल स्टॉप की जगह पर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क. ठीक है, वाज इट अ डार्क नाइट. सेकेंड सेंटेंस देखो, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई. तो वर्ब को अंडरलाइन किया हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर ले जाएंगे तो वर्ब का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा. यहां पर लिखेंगे वर द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. वर्ब को पहले लिखेंगे, द स्टार्स को बाद में लिखेंगे और बाद का ऐसे एज इट इज सेंटेंस लिखेंगे, ट्विंकलिंग इन द स्काई और द का टी स्मॉल हो जाएगा. ये देखो इस तरह से मैं आपको लिखा हुआ पेज दिखाती हूँ. ये देखो, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट सेंटेंस, वाज डब्ल्यू कैपिटल हो गया, वा इट का आई स्मॉल हो गया. वाज इट अ डार्क नाइट, पीछे क्वेश्चन मार्क. द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वर को बाहर लेके आएंगे. वी विल कीप वर आउटसाइड. वर द स्टार्स, ये देखो द का टी स्मॉल कर दिया मैंने. वर द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. राइट. सिमिलरली, Mukul was looking at the stars with great interest. इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है हमें. We will take was outside the sentence. Was कैपिटल हो गया W.
मुकुल, मुकुल का एम हमने छोटा नहीं किया क्योंकि मुकुल किसी पर्सन का नेम है, स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे उसको कहीं भी लिखो, चाहे उसको सेंटेंस के अंदर लिखो, चाहे उसको सेंटेंस के बाहर लिखो। ध्यान रखना, किसी भी पर्सन का नाम हो, कोई भी पर्सन का स्पेशल नेम हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा, चाहे उसको कहीं भी लिखो। देखो इसमें हमने आई का, इट का आई स्मॉल किया था, इसमें द का टी स्मॉल किया था, लेकिन इसमें मुकुल का एम स्मॉल नहीं करेंगे, बिकॉज मुकुल इज ए प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम है ये। ठीक है, वाज को बाहर लेके गए, वाज मुकुल लुकिंग एट द स्टार्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। जब भी हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। जब सिंपल स्टेटमेंट होती है तो उसके पीछे फुल स्टॉप आता है, और क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सुधा इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड शालू। इज सुधा, इज को बाहर ले आए हम, इज का आई कैपिटल हो गया, देखो आई कैपिटल हो गया, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इज सुधा राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड शालू। ये देखो शालू का भी एस कैपिटल है, स्पेशल नेम है ना ये, तो ये कैपिटल ही रहेगा, इसको स्मॉल नहीं करेंगे हम। ठीक है, द नेक्स्ट वन, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर पपी जैक। इसका क्वेश्चन फॉर्म करना है हमें, इज को बाहर ले आए, इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, इज शी का एस स्मॉल हो गया, इज शी वेरी फॉन्ड ऑफ हर पपी जैक। जैक जो है पपी का नाम है, ये भी स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी जेड कैपिटल ही रहेगा, ये स्मॉल हम नहीं करेंगे। राइट, नंबर 6, she will be sending Shalu a picture of Zach. We have to make a question. We will keep will outside the sentence. We will take it out. Will, it will start with a capital letter. Will she, S is small, will she be sending Shalu a picture of Zach? And we will write a question mark here. So always remember, she, S is small, but Shalu, in Shalu, S is capital and Z is also capital, because both the words are special nouns. Shalu is a name of girl. Zach is a name of puppy. Right? Both are special names. So we will write first letter of their names capital. Zach is a very cute and playful puppy. We have to make the question. We will take is outside. Is Zach a very cute and playful puppy? We will keep is outside the sentence and we will write the sentence as it is. जैसा भी है इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, questions also begin with words like who, what, why, when, where, how, and how many. Let's understand their meanings. Who का मतलब होता है कौन, who means कौन, what means क्या, why means क्यों, when means कब, where means कहाँ, how means कैसे, and how many means कितने। how many का क्या मतलब होता है कितने। दोबारा से देखेंगे, who means कौन, what means क्या, why means who means कौन, what means क्या, why means क्यों, when means कब, कहाँ, कैसे, और ये कितने। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। Why are the shops closed?
शॉप्स जो हैं वो बंद क्यों हैं, वाई मीन्स क्यों। ठीक है, क्या करना है इसमें, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल स्कूल नेम ऑफ व्हाट द यूर इज, इसको रीअरेंज करना है। तो इनको रीअरेंज करते हुए क्या ध्यान रखना है कि पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु व्हाट WH वर्ड्स बोलते हैं इनको, तो इनके आगे हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, एम, आर, वाज, वर या डू। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे वट, इसको वट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। तो इनको वर्ड्स को रीअरेंज करना है, वी हैव टू रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक इट अ प्रॉपर क्वेश्चन। नंबर 1, फॉर डू लीव यू व्हेन स्कूल, तो इसको अरेंज करेंगे, व्हेन से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल, इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल विद अ क्वेश्चन मार्क, कि तुम स्कूल के लिए कब जाते हो। यूर, हु, द, ऑफ, इज, प्रिंसिपल, स्कूल, तो इसको एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करना है, तो वर्ड्स का ऑर्डर हमें ठीक करना पड़ेगा। तो वी विल स्टार्ट विद हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, प्रिंसिपल का P कैपिटल, राइट। नंबर 3, क्राफ्ट, हु एंड यू टीचेस आर्ट, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम हु से, हु, इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, who teaches you art and craft, and it will end with a question mark. Your how is house far, school you are from, how far means kitni dur, how far is your school from your house, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डू, हाउ, गो यू स्कूल टू, आप स्कूल कैसे जाते हो, तो इट विल स्टार्ट विद हाउ, वी विल मेक H कैपिटल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इन योर बुक्स, आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक्स में इसी तरह से लिखना है, कर्सिव राइटिंग में, जिस तरह से नीट एंड क्लीन मैम ने लिखा है, आपको इससे भी ज्यादा सुंदर लिखना है। The next topic, the comma, I have taught you in the classroom. When you came in the class, I taught you that how we use a comma in the sentences. If in a sentence we have more than 2 similar words, we separate them by commas. जब किसी सिमिलर वर्ड, सिमिलर चीजों की बात करते हैं हम, तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो हम उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, लिखते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। Wait for a minute, students. Yes, जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो we separate them by commas. For example, Geetu has 2 butter toast, an egg and a glass of milk in breakfast. तो गीतू ब्रेकफास्ट में क्या लेती है, 2 बटर टोस्ट लेती है, 2 बटर टोस्ट, 1 एग लेती है और ग्लास ऑफ मिल्क। 3 चीजों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ब्रेकफास्ट में वो 3 चीजें लेती है, ठीक है, 3 तरह का खाना लेती है। तो इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, फर्स्ट चीज के बाद हम कॉमा लगाएंगे। पहले उसने क्या लिया, 2 बटर टोस्ट, वी विल सेपरेट इट विद अ कॉमा, ये कॉमा का ये साइन होता है छोटा सा। उसके बाद लिया एन एग, और लास्ट वाली चीज से पहले हम लगाते हैं एंड,
जब आप एंड का यूज करोगे तो उसके बाद उससे पहले आप कॉमा का यूज नहीं करोगे। ये बात इसमें याद रखने वाली है कि जब आपने एंड लगा दिया तब आप कॉमा नहीं लगाएंगे, उससे पहले चीजों को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, वी सेपरेट ए नाउन ऑफ एड्रेस बाय अ कॉमा। दूसरा क्या है कि किसी को अगर हम पुकार रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं हम, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। किसी से बात कर रहे हैं हम, कोई सामने है, तो वी आर टॉकिंग राहुल प्लीज रिटर्न दिस बुक बिफोर संडे। हम राहुल से बात कर रहे हैं, राहुल को पुकार रहे हैं हम, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, राहुल, राहुल के बाद आएगा कॉमा, प्लीज रिटर्न दिस बुक बिफोर संडे। तो हम एग्जाम्पल से इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। Look at these sentences. Number 1, John, Sonam, Ajay and Aslam are taking part in a race. तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यूज करेंगे हम कॉमा। देखो ये जॉन, जॉन के आगे हम छोटा सा कॉमा लगाएंगे। सोनम, सोनम के आगे कॉमा लगाएंगे। अजय, अजय के बाद एंड आ गया, अजय के बाद एंड आ गया तो हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 4 पर्सन्स की देखो बात कर रहे हैं, जॉन, सोनम, अजय एंड असलम आर टेकिंग पार्ट इन अ रेस। जॉन के आगे कॉमा लगाया, सोनम के आगे कॉमा लगाया, अजय के बाद हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अजय के बाद हमने एंड का यूज कर लिया। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड वॉचिंग टेलीविजन। ये देखो 3 चीजों की बात कर रहा है ये, कि मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? एक तो चेस खेलना, दूसरा स्टैम्प्स को कलेक्ट करना और टेलीविजन देखना, वॉचिंग टेलीविजन। तो पहली पहली चीज कहाँ कंप्लीट होती है? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, यहाँ कॉमा आएगा। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिंग स्टैम्प्स, दूसरी बात ये हो गई, लेकिन उसके बाद एंड का यूज हो गया तो यहां पर कॉमा का यूज हम नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज कॉमा हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैम द होमवर्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैम को पुकारा जा रहा है, मैम से बात की जा रही है, तो मैम के बाद यहाँ पर छोटा सा कॉमा लगाएंगे हम, मैम द होमवर्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर गेटिंग इट? नेक्स्ट सेंटेंस, our train stopped at मथुरा, आगरा, ग्वालियर एंड झांसी। हमारी ट्रेन रुकी, कितने स्टेशन पर रुकी? 4 स्टेशन पर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर एंड झांसी। तो our train stopped at मथुरा के बाद इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, कॉमा, आगरा, कॉमा, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया? एंड। जहां पर एंड यूज किया उससे पहले कॉमा नहीं आएगा। तो इन चारों वर्ड्स को हमने सेपरेट किया, इनको कॉमा से और इसको एंड से। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड यू कीप माई बैग जायरा। जायरा से बात की जा रही है, जायरा को पुकार कर बात की जा रही है कि जायरा तुमने मेरा बैग कहां पर रखा? वेयर डिड यू कीप माई बैग। तो वी विल सेपरेट दिस बाय कॉमा सेंटेंस के बाद, क्योंकि जायरा को पुकारा जा रहा है। और अगर यही जायरा पहले होता तो हम जायरा के बाद कॉमा लगा देते, जैसे इसमें किया था थर्ड सेंटेंस में। अगर जायरा पहले लिखा होता, जायरा वेयर डिड यू कीप माई बैग, तो जायरा के बाद कॉमा का यूज कर देते। राइट, हर फादर इज एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड लविंग पर्सन। फादर की क्वालिटीज बताई जा रही हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं और लविंग पर्सन है। तो वी विल सेपरेट दीज वर्ड्स, इंटेलिजेंट के बाद लगाएंगे कॉमा, और फादर इज एन इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग and loving person. We will not use comma here because we have used and. Okay, Deepika took her bath, had a cup of tea, listened to some music and went to play. इसमें बताया गया कि दीपिका ने कौन कौन से काम किए। क्या किया उसने? took her bath, पहले तो वो नहाई, had a cup of tea, एक कप चाय पी,
लिसन टू सम म्यूजिक, कुछ म्यूजिक सुना और उसके बाद वो खेलने के लिए चली गई। तो सभी कामों को हम सेपरेट करेंगे, किससे करेंगे? कॉमा से। दीपिका ने पहले क्या किया? टुक हर बाथ, कॉमा, हैड ए कप ऑफ टी, कॉमा, लिसन टू सम म्यूजिक, कुछ म्यूजिक सुना, उसके बाद यूज हो गया एंड, तो हम यहाँ पर इस काम के बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे। एंड वेंट टू प्ले, राइट? We purchased a loaf of bread, a bottle of jam, 4 eggs and 2 packets of biscuits. हमने क्या क्या खरीदा? We purchased a loaf of bread. पहले खरीदा a loaf of bread, bread का एक पैकेट, कॉमा, a bottle of jam, कॉमा, 4 eggs, 4 अंडे लिए और 2 पैकेट बिस्किट के लिए। तो एंड यूज हो गया, उसके बाद उससे पहले हम कॉमा नहीं लगाएंगे। देखो 4 तरह की चीजें ली उसने, ब्रेड लिया, जैम का बॉटल लिया, एग्स लिए और बिस्किट के पैकेट लिए। 4 तरह की चीजें ली, तो इनको सेपरेट हम करेंगे कॉमा से। लॉफ ऑफ ब्रेड, बॉटल ऑफ जैम, 4 eggs and 2 packets of biscuits. We will not use comma here because we have used and here, right? Next sentence, I have to solve, just wait. Next sentence, I have to solve 10 sums, learn a poem and draw a map. I have to solve, क्या क्या काम करना है उसको? 10 sums solve करने हैं, एक poem learn करनी है और एक map draw करना है। तो we will separate the jobs. I have to solve 10 sums, comma, learn a poem and draw a map. And का यूज हो गया तो इससे पहले कॉमा नहीं लगेगा। I have already visited Paris, Singapore, Rome, Moscow and Tokyo. तो ये अलग अलग कंट्रीज के नेम हैं, इनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, मैं जा चुका हूं, पेरिस, सिंगापुर, रोम, मॉस्को एंड टोक्यो। एंड लग गया तो कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है? एट स्कूल वी स्टडी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड साइंस। एट स्कूल, स्कूल में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी, पहले तो वी स्टडी इंग्लिश, कॉमा, मैथमेटिक्स, कॉमा, हिंदी एंड साइंस। हिंदी के बाद एंड का यूज हो गया तो हिंदी के बाद कॉमा का यूज नहीं करेंगे, राइट? नंबर 12, इन इंडोर गेम्स वी कैन प्ले कैरम, लूडो, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। इंडोर गेम्स में हम क्या क्या खेल सकते हैं? गेम्स के नाम दिए गए हैं, सेपरेट करेंगे इनको, कैरम, लूडो, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। एंड का यूज हो गया तो बैडमिंटन के बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कॉमा। I will send you this PDF. I will send you this in homework. You can complete it in your books.